महाकालेश्वर महादेव भगवान की जय। रामायण में एक प्रसंग किष्किंधा के महाराज महाबली बाली की आती है। बाली की वीरता और बाली का पराक्रम रामायण से पूर्व में ही विद्वानों का कहना है कि बाली पहले ही भी रामायण के पहले ही लंकापति रावण को पराजित कर चुका था। बाली के बारे में हम इस कथा में बता रहे हैं कि बाली और सुग्रीव सगे दो भाई थे। दोनों की माता एक थी। बाली इंद्र का पुत्र था और सुग्रीव सूर्यदेव के पुत्र थे। दोनों सगे भाई एक साथ मैत्रीपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे थे। रामायण में एक प्रसंग आता है कि बाली और सुग्रीव की मित्रता कैसे खत्म हुई। बाली सुग्रीव के जान का प्यारा क्यों बन गया, यह प्रसंग श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है। इसके पहले की कथा है कि रावण ने इंद्र पर विजय प्राप्त करने के उपरांत एक भोज का आयोजन किया था, जिसमें सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया था। आमंत्रण के क्रम में देवर्षि नारद जी आकाश मार्ग से जा रहे थे। देखे बाली किष्किंधा में समुद्र के तट पर संध्या बंदन कर रहा है। चूंकि बाली सूर्यदेव का उपासक था, संध्या बंदन करने के बाद वह प्रतिदिन पूरे ब्रह्मांड का 3 चक्र लगाता था। उस दौरान वह बताते हैं कि पहाड़ों को उठाकर ऐसे फेंकता था जैसे गेंद को बच्चे फेंकते हैं। फेंकता था, लोट कर फिर रख देता था। उसका मूल मतलब यह था कि बल का प्रकरण दिखाया कि मुझसे बड़ा इस संसार में, इस भूमंडल पर कोई बलशाली है ही नहीं। वास्तव में कारण भी था कि वह बलशाली था और उसके पराक्रम से संपूर्ण चराचर के लोग भयभीत भी थे। कारण कि स्वर्ण हार के द्वारा देवराज इंद्र ने उसको ब्रह्मा जी के सहयोग से उस स्वर्ण हार में मंत्र के द्वारा यह शक्ति प्रदान थी कि जो भी बाली के सामने युद्ध करने आएगा, वह बाली उसका आधा बल उस पर प्राप्त हो जाएगा, बाली 1.5 गुना हो जाएगा, वह व्यक्ति अधूरा हो जाएगा। इस कारण प्रत्येक योद्धा जब भी बाली के सामने आते थे तो उनकी शक्ति आधी बाली में समाहित हो जाती थी और बाली 1.5 गुना शक्तिवान हो जाता था। एक तरफ इंद्र द्वारा दिया हुआ स्वर्ण हार जो बाली को अजय बनाकर रखा था, तो वहीं दूसरी तरफ ब्रह्मा जी द्वारा उस हार में मंत्र के द्वारा शक्ति प्रदान करना। हम बता रहे थे कि जब नारद जी जा रहे थे तो बाली उनको देखा, पूछा, हे देवर्षि, आप इस समय कहां जा रहे हैं? नारद जी तो मनमौजी व्यक्ति थे। बोले कि हे बाली, यह तुम्हें ज्ञात नहीं है कि लंकापति रावण ने इंद्र को परास्त कर संपूर्ण देवताओं को अपने अधीन में कर लिया है। आज दिन रावण से बलशाली पूरे संसार में कोई नहीं है। मैं उसी के भोज में जा रहा हूं। उसने भोज का आयोजन किया है, अति उत्साहित है। चूंकि नारद जी चुटकी भी ले रहे थे कि बाली का क्या इसमें तथ्य निकलता है, बाली क्या कहता है। इंद्र का पुत्र बाली
सुना कि इंद्र पर विजय प्राप्त कर लिया रावण। क्रोधित होते हुए देवराज इंद्र से कहा कि हे देवराज, आप को जीतने वाला व्यक्ति इस भूमंडल पर आपके पुत्र के सामने कोई नहीं है। यह बात उसने मन ही मन कहा था। फिर उसने नारद जी को संदेश दिया कि हे देवर्षि, आप जाते जाते मेरा भी एक बात रावण को बता देना। बोल दीजिएगा कि आज दिन अगर वह पराक्रमी विश्व विजयी कहलाता है, अपने आप को सबसे बड़ा योद्धा मानता है, तो आके बाली से मल्ल युद्ध कर ले। बस नारद जी को तो एक मौका चाहिए था। जैसे बाली ने उनको समझाया, उसे बढ़ा चढ़ाकर रावण के दरबार में रावण से बोल दिए। बोले कि हे लंकापति, तुम्हारे आमंत्रण से मैं बहुत प्रसन्न रहा, लेकिन एक संदेशा वानर राज बाली जो किष्किंधा का नरेश है, उसने दिया है तुम्हारे लिए कि तुम उससे युद्ध करो, उससे ताकतवर तुम नहीं हो। रावण अहंकारी, महापराक्रमी, घमंडी, और कुछ ही समय पहले उसने इंद्र को जीता था, वह कैसे बर्दाश्त कर सकता। तुरंत अपनी सेना को तैयार करने के लिए सेनापति को आदेश देता है। नारद जी ने यह समझाया कि हे लंकापति, तुम इतने स्वयं बलशाली हो और सेना लेकर बाली के पास जाओगे तो तुम्हारा अपमान होगा। तुम स्वयं बाली से द्वंद्व युद्ध कर लो, मल्ल युद्ध कर लो। रावण देवर्षि नारद का बात समझ गया। देवर्षि अपने लोक को गए। इधर रावण तत्काल पुष्पक विमान से बाली के किष्किंधा राज में पहुंचता है। पहुंचने के बाद वहां पर जैसे ही पुष्पक विमान उतरता है, देख रहा है कि एक बहुत कीर्तिमान यशस्वी व्यक्ति सूर्य वंदन कर रहा है, संध्या वंदन कर रहा है। धीरे धीरे जैसे ही वह अपना कदम बढ़ाकर सोच रहा था कि इसका पूंछ पकड़ के यहीं से पटक कर यहीं पर मार डालूं, जैसे ही पूंछ पकड़ता है, बाली को आहट होती है। बाली अपने पूंछ से रावण को लपेटकर अपने काख में दबा लेता है। अब दबाने के बाद भगवान सूर्य का संध्या वंदन करने के बाद प्रतिदिन की बात तीनों लोक में कूदते फांदते रावण को परास्त करते हुए, रावण को लसारते हुए, लहरते हुए रावण को जा रहा है। रावण रोता चिल्लाता घबराता हुआ। यह प्रक्रिया बाली ने रावण के साथ 6 माह तक रखा था। 6ठे मास जब बीतने को हुआ तो रावण विनय करने लगा कि हे वानराज, मैं आपकी अधीनता स्वीकार कर लिया, मैं आपसे मैत्री चाहता हूं। हम आप आज से मिलकर मैत्रीपूर्ण जीवन जिए ताकि पूरे ब्रह्मांड पर हमारा शासन चले। बाली ने सोचा चलो ये भी वीर है, मैं भी वीर हूं, परंतु यह मेरी अधीनता जब स्वीकार कर ही लिया तो मित्रता करने में कोई बुराई नहीं है। उसने रावण से मैत्री कर लिया। अब आती है बात कि बाली और सुग्रीव में मतभेद क्यों हुआ, इतनी दूरियां क्यों बढ़ी। जो मित्र की भांति रहते थे, सदैव एक दूसरे के प्रति अपना प्रेम जताते थे, ऐसी दुश्मनी कहां से पैदा हुई कि एक दूसरे की जान के दुश्मन हो गए। रामायण में गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है कि दुदुम्बी और मायावी 2 असुर थे जो बहुत ही खतरनाक प्रवृत्ति के थे। उन लोग भी बहुत शक्तिशाली थे। एक बार दुदुम्बी को घमंड हो गया कि मेरे से बड़ा इस पृथ्वी पर चराचर पर कोई नहीं है, तो कई लोगों से
सागर के पास गया। सागर ने कहा कि जाओ बाली से देखो, हमसे बड़ा बाली है, हम तुमसे नहीं लड़ सकते हैं। बाली से मल युद्ध करके देखो कि तुमसे वो ताकतवर है कि तुम ताकतवर। अहंकार के बस दुदुम्भी बाली को आकर ललकार दिया। बाली सोचा कि क्या इससे बल युद्ध करूं। बाली ने पहले उससे कहा कि जाओ तुम कहीं और देखो, हमसे तुम युद्ध करने लायक नहीं हो, परंतु अहंकारी दुदुम्भी नहीं माना, बाली से लड़ गया। बाली उसको कुछ ही क्षणों में उसको मार डाला। और बाली मारने के बाद इतना क्रोधित हुआ कि उसके शरीर को उठाकर, निर्जीव शरीर को, मरा हुआ शरीर को उठाकर और 100 योजन दूर फेंका। इसी बीच उसके फेंकने से उसके शरीर के खून का एक थोड़ा सा बूंद जो है मातंग ऋषि के आश्रम, जो पंपापुर में ऋषिमुख पर्वत पर था, वहां पर गिर गया। मातंग ऋषि ने देखा, ध्यान लगाया, कहा यह किसका खून। उनके ध्यान में आया कि यह तो बानरज बाली, हाँ, इसको अहंकार हो गया है। उन्हें तुरंत हाथ में जल लेकर श्राप दिए कि ये बाली, तुम मेरे आश्रम के इर्द गिर्द दिख गए, वहां प्रवेश कर लिए तो तुम्हारी मौत हो जाएगी। यह बात बाली को पता हो गया। बाली तमाम प्रयासों के बावजूद भी उस श्राप से वंचित नहीं रहा। उस दिन से वह ऋषिमुख पर्वत पर जाने के पहले बहुत सोचता था। डर और भय के कारण वह कभी भी ऋषिमुख पर्वत पर जाने का साहस नहीं करता था। कुछ दिन बाद दुदुम्भी का भाई मायासुर अपने भाई का बदला लेने के लिए बाली को ललकार दिया। आधी रात को अर्धरात्रि पुरद्वार पुकारा, बाली रिपु बल सह न पारा। रामायण में गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है कि अर्धरात्रि पुरद्वार पुकारा, बाली रिपु बल सह न पारा। धावा बाली देखी सो भागा, मैं पुनि गए बंधु संग रागा। यह बात सुग्रीव ने प्रभु श्री राम से बताया है कि हे प्रभु, जब वह ललकारा तो मैं और भाई बाली दोनों उसके पीछे गए, वो कंदरा में घुस गया। यह बात सुग्रीव ने कब बताया श्री राम प्रभु को? सीता हरण के बाद राम लक्ष्मण दोनों भाई सीता की खोज करते करते जब पंपापुर की ओर, ऋषिमुख पर्वत की ओर बढ़ते हैं तो सुग्रीव के द्वारा हनुमान के माध्यम से दोनों वीर पुरुषों के बारे में पता लगाने के बाद जब दोनों की मैत्री होती है, मित्रता, दोनों आपस में एक दूसरे के प्रति मैत्रीपूर्ण जीवन व्यतीत करने के लिए कसम खा लेते हैं अग्नि को साक्षी मानकर। एक दिन श्री राम प्रभु बैठे हुए थे, देखे कि मेरा मित्र मुझसे ज्यादा उदास, मुझसे ज्यादा भयभीत यहां पर रहता है। तो भगवान थे, ईश्वर थे, विष्णु के रूप थे। उन्हें ज्ञात हुआ कि अरे यह क्या, मेरे रहते मेरा मित्र उदास रहे। उन्होंने पूछा कि हे सुग्रीव सखा, तुम इतने उदास क्यों रहते हो? देखा दशा सुग्रीव को, बोल उठे रघुवीर। सुग्रीव की दशा देखकर रघुवीर श्री राम प्रभु बोल उठे। देखा दशा सुग्रीव को, बोल उठे रघुवीर। क्यों भाई, किस लिए तुम इस तरह रहते हो अधीर? हे सखा, हे मित्र सुग्रीव, मैं ऋषिमुख पर्वत पर जब से आया हूं तो तुम्हें हमेशा उदास ही देखता हूं। उदासी कारण बताओ। कहा प्रभु ने, हे सखा,
जब से हम ऋषिमुख आए हैं तुमको उदास ही पाते हैं, चिंता में डूबा देख तुम्हें हम भी चिंतित हो जाते हैं। छिपकर पहाड़ में रहने का, हे सखा तुम मुझे खुलकर बताओ कि छिपकर पहाड़ पर रहने का क्या गुप्त भेद है, कारण है। हम साथी सुख दुखों के हैं, कह दो तुम्हारा यह क्या प्रण है। बोले कि हम दोनों एक दूसरे के सुखों के साथी दुखों के साथी अग्नि की साक्षी लेकर बने हैं, फिर भी तुम आज तक मुझे यह नहीं बताए कि किस कारण से तुम इस पहाड़ पर छिप कर रहते हो, यहां से उतरते नहीं हो, कहीं जाते नहीं हो, कहीं आते नहीं हो। आखिर कारण बताओ कि हम तुम्हारा कुछ सहयोग कर सके या हम जान सके। यह सुनकर सुग्रीव बोले कि हे प्रभु, हे श्री राम प्रभु, मेरे मित्र, यह बात बहुत दर्दनाक है, दर्द भरी है, बहुत अथाह कष्ट है मुझे। कहा कि मैं जिनके भय से गाय बना वह नाहरसा दुखदाई है, यद्यपि मेरा भाई ही है पर भाई नहीं कसाई है। छोटी छोटी सी बातों पर रहता सर्वदा तना है वह, ले लिया राजपत्नी छीनी अब मेरा काल बना है वह। हे प्रभु, जो भाई कभी चाहता था बध पर वह तत्पर रहता है आस्तीन का सांप वही जगजी जिसको भुजबल कहता है। उसके डर से ही ऋषिमुख पर्वत पर, उसके डर से ही ऋषिमुख पर जान छिपा कर रहता हूं। हे प्रभु, आ सकता नहीं सांप बसुआ, इसलिए यहां पर रहता हूं। इन 7 ताड़ के दुखों को, इन 7 ताड़ के वृक्षों को जो एक बाण में ढाएगा, तक्षक ने कह रखा है वह विजय बाली पर पाएगा। सुग्रीव कहते हैं कि हे प्रभु, मैं और बाली दोनों ऐसे रहते थे जैसे पिता पुत्र रहते हैं। हमारी मित्रता, हमारा संगत ऐतिहासिक था, परंतु एक दिन की बात है प्रभु, दुदुम्बी राक्षस का भाई मायासुर आया। अर्धरात्रि में बाली सोया हुआ था, मैं भी सोया हुआ था। उसने ललकारा कि निकल बाली, आज तुमसे मैं मल्ल युद्ध करूंगा, ध्वज युद्ध करूंगा। मेरा भाई बाली इतना बलशाली है कि वह किसी का भी ललकार तुरंत सुनने को तैयार हो जाता है। तुरंत निकला बाहर। बाली के निकलकर देखते ही मैं भी बाहर निकला। हम दोनों भाई उसको दौड़ाए मारने के लिए। इतने में जाके कंदरा में छुप जाता है। कंदरा के अंदर बाली भी घुस गया। मुझसे बाली बोला कि हे भाई सुग्रीव, तुम 1 मास तक यहीं खड़ा रहना। जब 1 मास के बाद हम न निकले तो समझ ला कि मेरी मृत्यु हो गई और तुम चले जाना। प्रभु, मैं यही किया। 1 माह तक
वहीं पर खड़ा रहा। एक दिन अंदर से मायासुर की आवाज सुनाई दी, चित्कार रहा था, चित्कार के उसकी आवाज बंद हो गई। मेरा भाई बाली कुछ नहीं बोला। मुझे डर हो गया कि हो सकता हो मेरे भाई को मायासुर ने मार दिया, वध कर दिया। मैं एक बहुत सा बड़ा सा शिला उस कंदरा के मुख पर रखकर वापस जब आया, अपने पूरे सेनापति सहित सबको बताया। सब लोगों ने कहा कि बिना राजा के राज कैसे रह सकता है, आप यहाँ के राजा बन जाइए। और सबने मिलकर मुझे राजा बना दिया। 1 माह बाद बाली आता है, मुझे देखता है कि मैं राजगद्दी पर बैठा हूं, सिंहासन में बैठा हूं। वो क्रोधित हो गया, मेरा एक भी नहीं सुना। मैं उससे कहता रहा, सुनने को तैयार नहीं हुआ। फिर मैं उसको जो है मैं बार बार समझाता रहा, हाथ जोड़ता रहा, परंतु वह मुझे मारने पीटने लगा। मुझे इतना मारा प्रभु कि मैं लहूलुहान वहां से भागा और इस ऋषमुख पर्वत पर आकर रह रहा हूं, क्योंकि यह पर्वत मातंग ऋषि के शाप से। यह प्रभु मातंग शाप बस बाली भ्रात, यद्यपि न यहां आ सकता है, पर मैं जब तक जीवित हूं वह चैन नहीं पा सकता है। इस समय वह यहां नहीं आ सकता, इसीलिए मैं अपने पत्नी मेरी छीन लिया। मैं पत्नी के दुख से दुखी और भाई के डर से भयातुर मैं यहां पर रह रहा हूं। फिर प्रभु राम ने उसको कहा कि यह ताड़ के वृक्षों की जो तुमने बात बताई, इसका क्या तात्पर्य है? उसने कहा कि हे प्रभु, कि 7 वृक्ष एक साथ जो व्यक्ति अपने बाण से मार कर गिरा देगा वही बाली पर विजय पा सकता है। अन्यथा कोई इस भूमंडल में, इस पूरे संसार में, इस पूरे ब्रह्मांड में बाली को मार नहीं सकता है, क्योंकि उसको ऐसा वरदान प्राप्त है। फिर प्रभु रामचंद्र उस पेड़ को एक बाण में 7 पेड़ को गिराते हैं। सुग्रीव को यह विश्वास हो जाता है कि अब मेरे भाई बाली पर प्रभु श्री रामचंद्र विजय प्राप्त कर लेंगे और मैं किष्किंधा का राजा हो जाऊंगा। यही होता है। कथा आगे कल विश्राम लेती है, कल कथा को पुनः आगे बताया जाएगा। महाकालेश्वर महादेव भगवान की।